दोस्तों आज की कहानी एक लव स्टोरी पर आधारित है। एक ऐसी लव स्टोरी जो बॉलीवुड के स्टार धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बीच है। दोस्तों प्रेम कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन ऐसी प्रेम कहानी शायद आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं। एक तरफ बॉलीवुड का धर्मेंद्र और दूसरी तरफ ड्रीम गर्ल, जो परंपराओं में पली बड़ी लड़की, जो शादीशुदा एक लड़का होता है धर्मेंद्र सुपरस्टार हीरोइन। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि एक समाज, परिवार और उससे दूर से सबसे बड़े ड्रामे की, जो आज जानेंगे कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी, वह सच जिसने 70 के दशक में पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया था। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1952 में, जब फिल्मों में आने वाले बड़े सोच से भी पंजाब के लुधियाना में आज 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी गई। यह एक अरेंज मैरिज थी। धर्मेंद्र जब मुंबई और स्टार बने तब 1 से 4 बच्चों के पिता बन चुके थे। उनकी दुनिया अलग थी और वह हेमा मालिनी दुनिया बिल्कुल अलग थी। साल था 1970। दोस्तों फिल्म थी तुम हसीन हो मैं जवान हूँ। यही वो फिल्म थी जहाँ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहले स्टेज पर मुलाकात हुई। धर्मेंद्र को हेमा मालिनी खूबसूरती उनके स्वभाव से पहली नज़र में दीवाना बना दिया था। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र कैमरामैन को चुपके से पैसे दे दिया था ताकि रोमांटिक सीन को बार बार दोहराने के लिए बोलता था, ज़्यादा वक्त बिताने को मिले। धीरे धीरे हेमा मालिनी, जो शुरू में धर्मेंद्र से दूरी बनाती थी, उनसे सेंस और ह्यूमन और सादगी पर दिल हार बैठी थी। लेकिन यह प्यार आसान नहीं था। सबसे बड़ी दीवार थे हेमा मालिनी के पिता। वह सख्त खिलाफ थे उनकी बेटी एक शादीशुदा आदमी से मिले। अक्सर शूटिंग पर हेमा के परिवार का कोई सदस्य और मौजूदा रहा करता था ताकि धर्मेंद्र उसके करीब ना आ सके। इस कहानी में ट्विस्ट तब बन गया जब वह सुपरस्टार की एंट्री हुई। संजीव कुमार और जितेंद्र। संजीव कुमार हेमा को बेहद चाहते थे, लेकिन हेमा ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तब हेमा के परिवार ने फैसला किया उनकी शादी जितेंद्र से करा दी जाए। यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। दोस्तों 1974 में हेमा और जितेंद्र की शादी तय हो जाती है। घर परिवार की रजामंदी से लेकर चेन्नई तक मद्रास चले गए। शादी चुपचाप तरीके से होने वाली थी। जब यह खबर धर्मेंद्र को मिली तो वह आग बबूला और गुस्सा हो जाते हैं। वह सीधे जितेंद्र की जो गर्लफ्रेंड शोभा कपूर लेकर मद्रास की फ्लाइट में बैठ गए। वहां पहुंचकर धर्मेंद्र ने वह किया जो हम फिल्मों में देखते हैं। उन्होंने हेमा के साथ हाथ जोड़े, मनाया, कसम दी वह शादी ना करे। आखिरकार हेमा मान जाती है और धर्मेंद्र के प्यार में पिघल जाती है। दोस्तों हेमा तो मान गई, लेकिन अब सवाल था कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी जो प्रकाश कौर था, जिनके 4 बच्चे हो गए थे, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। और प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर यह शादी कैसे होगी, क्योंकि 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक अगर पहली पत्नी जिंदा है और तलाक नहीं हुआ है तो कोई भी हिंदू मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, बुरी तरह फंस सकते हैं, मुकदमा हो सकता है। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने साफ कह दिया था कि वह किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र को तलाक नहीं देगी। वह अपने बच्चों के हक के लिए अड़ी रहेगी। अब धर्मेंद्र के पास हेमा को अपने बनाने का कानूनी रास्ता बचा नहीं था। तभी वकीलों ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो बेहद विवादित था। दोस्तों वह रास्ता था धर्म परिवर्तन का। इस्लाम धर्म में एक पुरुष को 1 से ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त है। रिपोर्ट और टीवी मीडिया के अनुसार वायरल हुए निकाहनामे के मुताबिक इस कानून के अड़चनों को दूर करने के लिए धर्मेंद्र और हेमा ने इस्लाम कबूल कर लिया। यही वजह थी कि उनके नाम बदले गए। निकाह पढ़ने के लिए धर्मेंद्र बने दिलावर खान और हेमा बनी आयशा बानो। दोस्तों दस्तावेजों के मुताबिक 21 अगस्त 1979 को गुपचुप तरीके से उनका निकाह हो जाता है। इसमें 11,000 के देन मोहर की बंधाई जाती है। यह सिर्फ इसलिए किया जाता ताकि उनकी शादी को कानून तरफ पर मान्यता मिल सके, धर्मेंद्र पर कोई पुलिस केस ना हो। हालांकि इस निकाह को उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा था, लोगों से दबा के रखा था, पड़ोसियों से बचा कर रखा था। बाद में समाज और परिवार को खुश करने के लिए 2 मई 1980 को उन्होंने एक बार फिर से अहंकार रीति रिवाज से शादी कर लेता है। आनी ही मैंने कानून और समाज तीनों सीमाओं को पार कर दिया था। धर्मेंद्र और हेमा की शादी तो हो गई, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होता है। हेमा मालिनी, जो देश की ड्रीम गर्ल से जाने माने कहा जाने वाली लड़की, अचानक दूसरी औरत घर तोड़ने वाली
को उसको ताने पड़ने लगते हैं दोस्तों, समाज ने उन पर उंगलियां उठाने लगती है। लेकिन इस नाजुक वक्त में हेमा ने गजब की समझदारी दिखाई। हेमा ने तय किया कि वह धर्मेंद्र को उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बच्चों से कभी अलग नहीं करेगी। उन्होंने अपना एक अलग घर बसाया और कसम खाई कि वह पहली फैमिली की ज़िंदगी में कभी दखल नहीं देगी। उधर धर्मेंद्र भी रियल लाइफ में एक मुश्किल डबल रोल निभा रहे थे। वो दिन अपने बच्चों के साथ रहते थे और रात में हेमा मालिनी के पास चल जाते थे और परिवार को जिम्मेदारियां बखूबी उठाते थे दोस्तों। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग प्रकाश कौर का था, जो पहली पत्नी थी। उन्होंने अपने पति के बन जाने का दर्द सहा, लेकिन बच्चों का खामोशी रही। एक दिन ध्रुव इंटरव्यू में कहता है, जब इंटरव्यू लेने के लिए प्रकाश कौर के पास आता है तो इंटरव्यू में कहता है कि दुनिया के सबसे अच्छे पिता जरूर हैं, लेकिन मेरे पति बखूबी नहीं निभा पाए। यह दर्द दोनों को बयां कर रहा था। आज 40 साल से 45 साल वक्त बीत चुका है। यहाँ वह जोड़ी तमाम तूफानों के बावजूद भी एक पत्थर की तरह मजबूत टिका हुआ है। उनकी 2 बेटियां हुई, ईशा और आज। उन्होंने दोनों के रिश्ते और गहरा कर दिया है। सनी और बॉबी दोनों भी आज अपने पिता के फैसले के साथ शांति से जी रहे हैं। भले ही दोनों परिवार सार्वजनिक रूप से कम मिलते हैं, धर्मेंद्र और हेमा की कहानी साबित करते हैं कि प्यार अंधा होता है, चाहे वो कानून हो या मजहब हो, ना समाज हो और ना किसी का दीवार हो। उन्होंने जो किया वह सही या गलत किया, यही फैसला दुनिया करती रहेगी। लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा, बच्चों के भी साथ नहीं छोड़ा। यह थी बॉलीवुड की एक स्टार और ड्रीम गर्ल की लव स्टोरी की कहानी। आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर के साथ दूसरी शादी करके सही किया या हेमा मालिनी के साथ शादी करके सही किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।